फैमिली मजबूत हो जाए, भाई भाई से प्यार करें, बहन बहन से प्यार करें, फैमिली में सब लोग हैं कि एक दूसरे को प्यार करना है, और ये सब सिखाते हैं हमारी धरती माँ, इसलिए फिल्म का नाम है मातृ देवो। अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने नाम रखा मातृ देवो भव, इसका सारांश क्या होगा इस फिल्म का? लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक है, खास करके सब अम्बेडकर नगर, पूर्वांचल जिला के अम्बेडकर नगर में मातृ देवो भव की शूटिंग चल रही है। ये पूरी की पूरी फिल्म यहाँ बनाई जा रही है, तो सारांश क्या है इस फिल्म का, मकसद क्या है? देखिए, ये फिल्म देखते वक्त जो भी लोग ये फिल्म देखेंगे, उन लोगों को फिल्म देखते वक्त अपनी माँ की याद जरूर आएगी, आँख से तो आंसू भी बह निकलेंगे और अपना हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम मान लेंगे कि हमारा फिल्म बनाने का उद्देश्य सफल हो गया, भगवान को प्रसन्न रखें। और यही हमारा उद्देश्य है कि हर कोई अपने धर्म को सबसे प्यार करे, न गुस्सा करे, न झगड़ा करे। हर घर में जब सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो घर में स्वर्ग बन जाता है। एक बात होता है कि इस तरीके से आज का परिवेश है, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो परिवेश अलग है। इस तरीके की फिल्मों की जो सोच होती है कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा दे जाती है, तो कौन सी सोच आपकी थी जो इस तरीके की फिल्म आपने बनाने की सोची? देखिए, ये फिल्म 25 साल पहले मेरे पास कहीं आई थी और उस वक्त मैंने ये मराठी में बनाई थी, मराठी में रिलीज हुई। पूरे महाराष्ट्र में ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली, इतनी चली कि अगर देश की पूरे पिछले 100 साल की 10 फिल्में निकाली जाए तो वो 10 फिल्मों में चिमनी पाखरा का नाम जरूर आता है, जो कि मैंने बनाई थी और उसकी बहुत ही तारीफ हुई। तो मैंने ये सोचा कि ये फिल्म न सिर्फ मराठी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और लोग भी देखें, इसलिए मैंने इसे भोजपुरी में लाया है, क्योंकि भोजपुरी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है और भोजपुरी भाषा कई लोग समझते भी हैं और भोजपुरी में एक प्रकार की मिठास भी है। तो इस तरह से एक भारतीय रीजनल लैंग्वेजेस को आज भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी और अंग्रेजी सिनेमा, आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि लोगों ने इन फिल्मों को छोड़ दिया है, इसलिए देश के थिएटर्स कम होते जा रहे हैं और ये फिल्में भी जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। कुछ मल्टीप्लेक्सेस बनाए गए हैं और मल्टीप्लेक्सेस में लोगों से काफ़ी बड़ा टिकट लिया जाता है और वो कलेक्शन दिखा के हमको बोलते हैं कि ये फिल्म ने 100 करोड़ किया, ये फिल्म ने 200 करोड़ किया, ये फिल्म ने 500 करोड़ किया। अभी ये से बोल लो, तुम 500 रुपये टिकट रखो और तुम बोलोगे कि हमारा 500 करोड़ का बिजनेस हो गया, तो 140 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों जो 1% भी नहीं हुआ। तो इस फिल्म बनाने का मतलब क्या है और ये जो धंधा दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये लोग कॉमन लोगों से दूर चले गए। मैं फिल्म इंडस्ट्री कॉमन लोगों को बांधना चाहता हूँ। अगर मैं फिल्म बनाऊँ तो 140 करोड़ में से कम 50% लोग, 50% लोग ये फिल्म को देखें, ये मेरी धारणा है। मैंने जब चिमनी पाखरा मराठी में बनाई थी तो महाराष्ट्र में जितना पॉपुलेशन है उसके 90% लोगों ने ये फिल्म देखी। उस वक्त का जो पॉपुलेशन था उसके 90% से ज़्यादा लोगों ने ये फिल्म मराठी में देखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में भी 80-90% लोग ये फिल्म देखें और ये फिल्म का अंदर ये ले एक जो दिल की बात इसमें चली गई है वो अपने दिल में एक गांठ बांध दे कि यार बहुत सही बात कही गई है कि अगर माँ ही इस धरती पर एक जीवित देवता है और हमें हमारी माँ के साथ प्यार करना चाहिए और कहानी भी बहुत अद्भुत है। और मैं चाहता था कि वो फिल्म जब मैंने मराठी में बनाई थी तो उसमें पद्मिनी कोल्हापुरे ने काम किया था और भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए मेरी इच्छा थी कि अगर आम्रपाली जी डेट देती है तो मैं ये फिल्म बनाऊँगा। और आम्रपाली जी ने हाँ भी कह दिया, लेकिन मुझे तारीख बहुत आगे की दी थी, लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे तारीख प्रीपोन कर दी और हमने ये सोचा कि यूपी में ही ये फिल्म लेकर शूट करेंगे, क्योंकि यूपी
यूपी का पॉपुलेशन देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यूपी की टीम एक महीने हमने जब स्टडी किया तो हमको ऐसा लगा कि अकबरपुर में ये हो सकता है। तो अकबरपुर हमने शूटिंग लोकेशन बनाया और आधे से ज़्यादा फिल्म हो चुकी है, बची हुई शूटिंग भी अच्छे से हो जाएगी और देश में एक नया दौर आ जाएगा। ऐसा कहते हैं कि वो जिस तरीके से माँ को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी हैं माँ को लेकर के, तो आपकी जो ये फिल्म भी थोड़ी अलग हटके लग रही है, क्या अलग हटके है? ये लोगों को क्या पसंद आएगा, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं मातृदेवों में? ये देखिए, ये कहानी एक अजीबोगरीब कहानी है। ये रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी पर इंग्लिश में फिल्म बनी थी, उसके ऊपर फिर मलयालम में बनी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में फिल्म बनी, फिर मराठी में भी बनी और अब ये भोजपुरी में भी बना रहा हूँ। एक अलग स्टोरी है जिसमें एक माँ कई सदमों से गुजरती है और उसे मालूम पड़ता है कि अभी उसकी डेथ आने ही वाली है, तो अपने 4 बच्चों को सही परिवार देख के गोद दे देती है। और जीते जी बच्चों को गोद देना कितना तकलीफ देह है, ये बात ये फिल्म बताती है। और हर कोई जब ये सीन देखता है, ये फिल्म देखता है, तो हर एक को ये फिल्म दिल को छू जाती है। और न सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि प्रेक्षक बार बार ये फिल्म देखने को आते हैं। ये फिल्म का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपीट वैल्यू, ये फिल्म की एक विशेषता है कि फिल्म बहुत बार देखी जाती है। एक बात हो सकता है, इस तरीके से अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत बड़े स्टूडियो हैं, महाराष्ट्र है, बम्बई है, कलकत्ता वगैरह। आपने वो सारे स्टूडियो को छोड़ करके एक गाँव में फिल्म बनाने की सोची। क्या है कि अगर वहाँ फिल्म बनाएंगे तो ये NRI टारगेटेड फिल्म बन जाएगी। मैं ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने गांव खेड़े में शूटिंग करना सोचा। अगर ये लोग देखेंगे कि आजू बाजू में हरियाली है, धान है, गांव है, एक टीचर है बच्चों को सिखाती है और उसके जीवन में क्या परेशानियाँ आ रही हैं और किस हालत में उसको अपने बच्चों को गोद देने पड़ रहा है, तो ये सब सिचुएशन लोगों को समझ में आ जाएगी। आज जिस तरीके से फिल्में बनती है, कोई फिल्मों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से फिल्म बनती है, ये फिल्में एक नंबर की वाहियात फिल्म होती है जो आज जनरल लोगों ने देखना बंद कर दिया है। यूपी में कितने थिएटर्स थे, आज कम हो गए। महाराष्ट्र में कितने थिएटर्स थे, सब कम हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग आज जो हिंदी इंग्लिश फिल्में आ रही है, ये फिल्में देखना नहीं चाहते। ये फिल्म ज़मीन से जुड़ी, मिट्टी से जुड़ी फिल्म देखना चाहते हैं और मिट्टी से जुड़े गाने सुनना चाहते हैं। ये लोग उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो देखना चाहते हैं, ना कि कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में या जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है वो लोगों के स्टोरी हिंदुस्तानी लोग सुनना नहीं चाहते। हिंदुस्तानी लोग सुनना चाहते हैं कि गरीब, मेरी फिल्म का हीरो जो है वो एक ड्राइवर है, हीरोइन जो है ये एक म्यूज़िक टीचर है। तो ये लोगों को सही लगेगा कि अरे हाँ, ड्राइवर तो हम देखते हैं स्कूल में, हर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर होता ही है। तो ये कहानी इसी मिट्टी की कहानी है। ये कहानी में कोई ऐसा हाई फाई आदमी है जिसके पास 1500 करोड़ रुपए का वेल्थ है और वो फिर किसी से प्यार करता है वगैरह वगैरह वगैरह। जिस तरीके से वाहियात फिल्में हिंदी में आज बनती है, उनका तो मैं निषेध करता हूँ। और यही रिस्पॉन्सिबल है कि जिन्होंने आज हमारे थिएटर्स की संख्या घटाई और थिएटर में आने वाले लोगों की संख्या भी घटाई है। तो ये इस तरीके की फिल्मों का मैं समर्थन नहीं करूँगा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके की फिल्में तुम बनाते हो और जिस तरीके की फिल्में मैं बना रहा हूँ, ये दोनों फिल्मों में सीधा टकराव हो जाए और देखिए कि कौन सी फिल्में ज़्यादा चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो मातृदेवो भव, ये फिल्म यहाँ जो अम्बेडकर नगर में शूट की जा रही है। इनका ये थे डायरेक्टर, इनका साफ तौर से कहना है कि आज के परिवेश में जिस तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं